Good morning, class 12th. I'm Aishika from Galaxian International School, and today we're gonna study about the test to distinguish between primary, secondary, and tertiary alcohol. So इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल क्या ऑक्सीडेशन वाली पढ़ ली थी. ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिसके कारण ये पता लगता है कि कोई भी आपकी जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है. तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, दो रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे. वो आपका वेक्टर मेयर, ठीक है, वेक्टर मेयर के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा आपका किसके कौन सी पढ़ेंगे, आपका लुकस. ठीक है, लुकस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. दो टाइप के टेस्ट पढ़ेंगे, विक्टर मेयर, लुकस टेयर. ठीक है, तो अगर मैं आपकी इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बता देती हूँ. ठीक है, जो सबसे पहले हम लोग कंक्लूजन पढ़ लेंगे ताकि आप इस चीज़ से क्या कर सके, इसको रिलेट कर सके. सबसे पहले क्या होगा, 1 डिग्री में आपका क्या आएगा, रेड कलर शो करता है ये रिएक्शन. 2 डिग्री में ब्लू कलर शो करेगा, एंड देयर विल बी नो रिएक्शन इन 3 डिग्री. ओके, सो ये है इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर. ठीक है, तो क्या होगा, अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, उसको हम रेड फॉस्फरस और आयोडाइड से क्या करेंगे, हम उसका मतलब कि रिएक्शन कराएंगे. ये जो आई है वो जाके वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वहाँ पर से जाके रिप्लेस करेगा किसको, आपके OH को, एंड देन वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर प्लेस कर लेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेगा. ओके, देन फिर हमारा जो नेक्स्ट है रिएजेंट वो कौन सा है, AgNO2. AgNO2 सेम यही चीज़ करेगा, आई को रिप्लेस करेगा और AgNO2 वहाँ पर जाके फॉर्म हो जाएगा. देन इसके बाद हम क्या करेंगे, H2NO से क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे. फिर देन आप क्या हो जाएगा, ठीक है, NOH के साथ यहाँ पर NOH था, यहाँ पर क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा. जब हम इसकी रिप्लेसमेंट फिर दोबारा से कराएंगे एल्कलीन किसी एल्काइन के साथ, देन यहाँ पर रेड कलर की फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी रेड कलर की फॉर्मेशन हो रही है वो किस में हो रही है, 1 डिग्री अल्कोहल में हो रही है. अब अगर मैं दूसरी बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, आपका फिर दोबारा से आप लोग क्या करेंगे, एक तरीके का आपका इस चीज़ को ले लेंगे. ठीक है, अल्कोहल को ले लेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को लेंगे. देन इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आप रेड फॉस्फरस और फिर दोबारा से आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे. देन यहाँ पर आपका जो OH है वो आयोडीन क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा. फिर दोबारा से हम AgNO2 लेंगे और वहाँ पर AgNO2 क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा. देन इसके बाद NH2O लेंगे, यहाँ पर फिर दोबारा से क्या होगा, NO2 यहाँ पर प्लेस हो जाए. एल्काइन के साथ हम इसकी रिप्रोडक्ट मतलब कि प्रोसेस करवाएंगे, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, ब्लू कलर की फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, वो क्या है कि जब 3 डिग्री है, एक चीज़ तो हमने पढ़ ली कि 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं हो रही है, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 3 डिग्री अल्कोहल लिया, फिर दोबारा से हमने उसे रेड फॉस्फरस और आयोडाइड से क्या करा दिया, उसकी रिएक्शन करा दी. ठीक है, दिस इज बच्चे आई. ठीक है, प्लीज़ मेक इट क्लियर, दिस इज आई. ठीक है, देन इसके बाद हम लोगों ने आयोडीन वहाँ जाके रिप्लेस हो जाएगा. देन AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे. देन इसके बाद NO2 आ जाएगा यहाँ पर, और जब NO2 वहाँ पर प्लेस हो जाएगा, फिर जब दोबारा से आपकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन शो करेगा. क्यों, चूँकि अब कोई देखो, अब ये कहाँ पर ऐड होगा, अब कुछ ऐड होने के लिए बचा भी नहीं. ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पर इतना सब कुछ हो चुका है कि कोई भी हाइड्रोजन है नहीं जिसके साथ वो कंबाइन करेगा, और वहाँ पर ऐड होकर किसी को रिप्लेस करके ऐड होना भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा. इसलिए उस जगह पे क्या होगा, अब रिएक्शन होना बंद हो जाएगी और कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. ओके, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि इसका हमेशा, ठीक है, व्हेन यू आर एंडिंग योर क्वेश्चंस और योर आंसर्स, ठीक है, यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर. ठीक है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर हिस्ट्री, सिविक्स और यू कैन से लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, बट दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो. तो ये पूरे रिएक्शन का कंक्लूजन यही है जो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि 1 डिग्री में रेड कलर देगा, 2 डिग्री में ब्लू कलर देगा, 3 डिग्री में नो कलर देगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कलरलेस आएगा. ओके, देन अब इसके बाद हम आ जाते हैं लुकस टेस्ट में. ठीक है, लुकस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल से फिर दोबारा से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. ठीक है, ये क्या है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपका. तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने फिर से इथाइल अल्कोहल लिया, फिर Zn, ठीक है, Cl2 की प्रेजेंस में HCl की जो आपने प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन कराई, वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है, इसके बाद जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, फिर दोबारा से किसके, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल की हेल्प मतलब कि आपका रिएक्टेंट लेंगे. फिर दोबारा से लुकस टेस्ट किससे होता है, ZnCl2 प्लस Cl के, उसमें OH हो जाके यहाँ पर Cl रिप्लेस कर देगा. देन यहाँ पर आपका क्या बन गया, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड क्लोराइड. इसके बाद 3rd डिग्री में 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, Zn
ZnCl2 प्लस HCl के साथ हम लोग इसकी प्लेसमेंट कराएंगे। यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, Cl ऐड हो जाएगा। तो लुक व्हाट हैपन कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं बात करूँ तो पहले उसमें रिएक्शन क्या नहीं हो रही है, ठीक है। रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक हम इसमें क्या नहीं करेंगे, हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब कि रिएक्शन में ब्लरपन नहीं आएगा। ब्लर में मतलब कि जो क्लाउडीनेस थी, ठीक है, तो वो क्लाउडीनेस यहाँ पर नहीं आएगी जब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर आपका हीट नहीं देंगे। तो इससे पता लग जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर पता ही था सबसे ज़्यादा ये वाला टेस्ट किसके लिए होता है, 3 डिग्री के लिए होता है। तो वहाँ पर इंस्टेंटली क्या आ जाएगा आपके 3 to 4 सेकेंड्स के अंदर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कलर दिखने लग जाएगा। मतलब कि ब्लरनीनेस जिसे हम क्लाउडीनेस बोलते हैं, क्लाउडीनेस को बच्चे ब्लरपन से स्टार्ट करना। क्लाउडीनेस का मतलब कि आपका स्मोकी इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि स्मोक से रिलेट मत करना उसको आपको किससे मतलब रिलेट करना है, आपके ब्लर की ये चीज़ें क्या हो रही है, आपकी ब्लर हो रही है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होगा, आपका थोड़ा टाइम लगेगा, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे आपके क्या ब्लर होने में। किसी भी जो आपने कंपाउंड बनाया, जो आपका सॉल्यूशन होगा, उसको ब्लर होने में इतना टाइम लगेगा। लेकिन आपका यहाँ पर जो फर्स्ट डिग्री है वहाँ पर क्लाउडीनेस क्या होगी, जब तक आप हीट नहीं करोगे तब तक आप मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक क्या रिएक्शन नहीं होगी। तो दिस इज़ इट कि इसका जो आपका कंक्लूजन है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंस्टेंटली क्लाउडीनेस जनरेट हो जाएगा, 2 डिग्री पे इंस्टेंटली क्लाउडीनेस नहीं जनरेट होगा। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम बताया मैंने अभी आपको, 10 to 15 मिनट्स लगेंगे या फिर 5 to 10 मिनट्स। मतलब ये मिनिमम आपका इतना टाइम तो लगता ही लगता है, कभी कभी और भी इससे देर में हो जाती है रिएक्शन। एंड 1 डिग्री में क्या होगा, क्लाउडीनेस जो होगा उसको टाइम लगेगा क्रिएट होने में, जब तक आप हीट एक्सटर्नल कोई फोर्स या फिर एक्सटर्नल चीज़ कोई प्रोवाइड नहीं करोगे। दिस ठीक है, दिस डोंट गोना वर्क, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड, किस तरीके से हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं, ठीक है, हम प्रिपरेशन देखते हैं। तो क्या होता है बच्चे, प्रिपरेशन में 2 तरीके के मेथड ही हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं और हम वही 2 तरीके के मेथड यहाँ पर भी पढ़ेंगे। पहला इंडस्ट्रियल मेथड, देन इसके बाद लेबॉर्ट्री मेथड। लेबॉर्ट्री मेथड जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में, किस स्मॉल स्केल पे जो कंडक्ट कराते हैं, किसी भी चीज़ का एनालिसिस कराने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल मेथड की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम मास प्रोडक्शन करेंगे चीज़ों के। एज यू ऑल नो दैट अल्कोहल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कि क्या नाम है, देयर आर सो मेनी ड्रिंकर्स इन आवर कंट्री एंड अल्कोहल इज़ बीइंग यूज इन अदर पर्पसेस ऑल्सो। जैसे कि आज तो देखो आप लोग जो सैनिटाइजेशन यूज़ करते हैं उसमें दैट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, क्लोरीन, ठीक है। जो क्लोरीन है, ठीक है, हम लोगों ने बेंजीन के रिंग पे क्लोरोबेंजीन लिया है। सॉलिड NaOH फ्यूज्ड फॉर्म में बच्चे, दिस फ्यूज फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर दैट, ठीक है। वट एवर रिटर्न इन अ ब्रैकेट विद योर रिएक्टेंट, ठीक है, और विद योर कैटलिस्ट, यू हैव टू राइट इट, बिकॉज इसका मतलब कि फ्यूज़ के अलावा भी इसकी कोई स्टेट होती होगी। और अगर इसकी कोई स्टेट है फ्यूज़ के अलावा भी, तो इसका मतलब है कि अगर आप फ्यूज्ड NaOH नहीं लोगे तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इट्स ऑल्सो अ कंडीशन। अगर आपको कभी कभी लिखने को आ जाए कि कंडीशंस क्या है, तो आप लिखोगे कि दैट यू हैव टू टेक अ सॉलिड NaOH in fused form and where the temperature should be high and the pressure should also be high। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन की कंडीशंस भी लिख सकते हैं, इस तरीके भी क्वेश्चंस आते हैं। देन इसको समझने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है, दैट्स नॉट द एक्चुअल मैकेनिज्म बट जस्ट टू मेक यू अवेयर। देखो, अगर मैं अभी तक आपसे पूछती कि अगर ये ना देख के अगर मैं बोलती कि चलो बताओ इसमें रिएक्शन क्या होगी, तो व्हाट यू गोना से, मैम OH ग्रुप यहाँ से जाके कहाँ पर लग जाएगा, Cl पे लग जाएगा। OH ग्रुप तो लगेगा लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं लग पाता है। इसमें क्या होता है, जो H होता है बेटा सबसे पहले जाके Cl को रिमूव करने का काम करता है और वो खुद जाके ऐड नहीं होगा, ठीक है, H यहाँ पर क्या नाम है Cl के पास, ठीक है। तो सिर्फ OH नहीं जा रहा है, सिर्फ H जाके आपका Cl को रिमूव करेगा। एंड इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, ONA, ठीक है, ONA, ठीक है। ONA से क्या बनेगा, इसका बॉन्ड बना, देखो यहाँ पर ONA लिखा गया है, ठीक है। जब ONA लिख जाता है इसके बाद हम क्या कराते हैं, देखो हम यहाँ पर हाइड्रेशन तो करा रहे हैं पर हम लोग एसिडिक हाइड्रेशन करा रहे हैं। एसिडिक हाइड्रेशन मतलब H3O लेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करा रहे होते हैं, हाइड्रेशन करा रहे होते तो हम H2O ले लेते हैं वाटर। लेकिन यही चीज़, ठीक है, कि ये एकदम यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बन जाता है, इसलिए याद रखना ये इंटरमीडिएट स्टेट भी इसमें आती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, H3 में से यहाँ पर से क्या होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H जाके वहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, और NaOH, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर क्या हुआ, H2O तो बाहर निकल जाएगा एक, ठीक है, H2O एक बाहर निकल जाएगा और ये जो H था जो 3 का था एसिडेट हाइड्रेट कराने के बाद
वो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जाके लग जाएगा, एंड दिस गोना बी योर एल्कोहल। ओके, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। देखिए कल हम पढ़ेंगे क्यूमिन्स की प्रिपरेशन। हमेशा किए कि फ्रॉम क्यूमिन जो होता है जिसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, मतलब कि एक आप इंट्रो ले लो छोटा सा कि जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जो हम लगाते हैं उसके बाद उससे किस तरीके से क्या होता है, 2 स्टेप की इक्वेशन होती है, किस तरीके से आपका अल्कोहल या फिर आपका जो आपका हाइड्रो, ठीक है, पेरोक्साइड है, वो किस तरीके से बनते हैं। तो टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, कंप्लीट योर नोट्स एंड गिव योर कॉपी फॉर चेकिंग। थैंक यू क्लास।